जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि सर डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होने चाहिए ये कौन कौन से होने चाहिए और कहाँ का चलेगा, स्टेट का या फिर सेंट्रल का। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके साथ ही मैं कुछ अन्य भी आवश्यक जानकारियां मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दूंगा। बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम जब बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपका आता है आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद 10th का जो आपका मार्कशीट है वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास कोई ना कोई एक आईडी होनी चाहिए, ठीक, कोई एक आईडी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा एक ऐसी आईडी लीजिएगा जिसमें डीओबी हो, ठीक है। कोई भी एक आईडी ऐसी ले लीजिएगा जिसमें आपका डीओबी हो, वही आईडी आपको लगानी है। और ध्यान दीजिएगा वो जो डीओबी हो और वो जो मार्कशीट आप लगा रहे हैं 10th का वो दोनों मैच करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि जो आधार कार्ड में होता है उनका डीओबी कुछ और होता है, उसके बाद मार्कशीट में कुछ और होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका दोनों जो है मैच होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों फोटो तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, फोटो तो नॉर्मली सभी जानते हैं कि फोटो साइन ये दो चीज तो लगता ही है, ठीक है। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में नहीं ले रहा हूं। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। और फिर चौथे नंबर पर आता है आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब ध्यान दीजिएगा इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इनमें से दोनों जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये स्टेट का चलेगा या फिर सेंट्रल का। तो देखिए ये जो आपका निवास प्रमाण पत्र है ये आपका चलेगा स्टेट का, ये आपका स्टेट का चलेगा। और ये जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये आपका जो है सेंट्रल का लगेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा निवास प्रमाण पत्र जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं कि क्या होता है कि जैसे कुछ राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम और उसके बाद आपका उड़ीसा, कुछ इस तरीके से जो राज्य है आपका पूर्वोत्तर जो राज्य हैं दोस्तों उनमें जो है जो कट ऑफ जाता है वो बहुत कम जाता है। जिसको लेकर के बच्चे क्या करते हैं कि जो खासतौर से यूपी बिहार के जो बच्चे हैं, जो यूपी बिहार वाले बच्चे हैं ये क्या करते हैं कि यहां का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। केवल इसलिए क्योंकि यहाँ का कट ऑफ कम जाता है। यहाँ का कट ऑफ तो आपसे क्या ही कहना, आप जानते हैं कि यूपी बिहार का सबसे अधिक कट ऑफ जाता है। तो बच्चों को लगता है कि यहां से हम फॉर्म भर दें कट ऑफ कम जाएगा और उसके बाद वहीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके जो है फर्जी तरीके से, ठीक है, वहां का लोकल कोई होता है असम या जो भी राज्य जहां से फॉर्म भरते हैं बच्चे, वहां का लोकल कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र बनवा करके निवास और जाति प्रमाण पत्र और फिर वहां से वो जो है फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से जो है आपको चलिए ठीक है एक बार आप फाइनल कट ऑफ में आ भी जाते हो, आप ज्वाइनिंग भी हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए अभी जो है एआई टेक्निक भी आ चुकी है, ठीक है। और ऐसे में जो है आज नहीं तो कल आपको पकड़ाना है, इतना 100% श्योर मैं कह रहा हूं। क्योंकि अब जो है अब एआई आ चुका है, अब आपके बचने का कोई चांस नहीं है। तुरंत आपकी आइडेंटिफाई जो है वो सबके सामने आ जाएगी। और अगर आप पकड़े जाते हो तो सबसे पहले तो आपकी नौकरी तो जाती ही है। और अगर मान लीजिए आपने 2 साल सर्विस किया है, आपने 2 साल सर्विस किया तो 2 साल का जो है आपने वेतन उठाया होगा। अब ये 2 साल का जो आपने वेतन उठाया है वो तो आपको देना ही है, साथ ही साथ आप पर जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई। और आप आने वाली वैकेंसीज के लिए भी आप जो है बाहर कर दिए जाते हैं। कोई भी स्टेट या सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी में जो है आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भैया आप जिस भी स्टेट के हो आप अपने स्टेट का जो है सर्टिफिकेट बनवा करके पेपर दीजिए। अपने हिसाब से आप पूरा मेहनत करिए, होना ना होना ये अलग बात है, आपने मेहनत ही नहीं किया ये गलत बात है, ठीक है। तो भैया शॉर्टकट मत अपनाओ, मैं कह रहा हूं गलत चीज तो गलत ही होता है। और अगर अगर नौकरी ले भी लिया ऐसा काम करके तो आप डरते रहोगे अंदर से कि भाई आज ना पकड़ा जाऊं कल ना पकड़ा जाऊं, ठीक है। जब भी जांच बैठेगी आप पकड़े जाओगे। और मैंने क्या बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है आप जमाना आ गया है, एआई आ गया है। अब आपकी आइडेंटिफाई किसी से छिपी नहीं रह सकती। अभी आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी देखा एआई टेक्निक के जरिए जो है कि बच्चों की आइडेंटिफाई जो है लिया जा रहा था। बहुत सारे बच्चे पकड़े भी गए हैं,
कैसे पकड़े गए हैं कि उन्होंने कई बार जो है हाई स्कूल इंटर के पेपर को जो है दिया था केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ कम कराना उनका उद्देश्य था। तो ऐसी गलती ना करें बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सही तरीके से फॉर्म भरो, सही तरीके से जाके पेपर दो। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि निवास प्रमाण पत्र आपका कहां का लगेगा भैया, ये लगेगा स्टेट का, ठीक है, क्योंकि ये आप दिखाता है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो कि सेंट्रल का लगता है, इसे आपको ऑनलाइन जो है आवेदन करना पड़ता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो है डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन वाले जो भी हैं वो अपना क्या करते हैं, जो जब वो वहां से रिटायर होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक उनको प्रमाण पत्र मिलता है। तो वो अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, एनओसी वगैरह है ना, जो भी होता हो उसको जो है वो अपना जो है सर्टिफिकेट रख लेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन सा भैया, रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट रिलीज सर्टिफिकेट या जो भी कहा जाता हो उसे। लेकिन वो जारी किसके माध्यम से होता है, तो भैया वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो वो वाला सर्टिफिकेट उनको चाहिए फॉर्म भरते टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, देखिए ये तो जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए ये चाहिए SC ST OBC, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये रहे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आप सभी बच्चे जो है कृपया करके, जिन भी बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बनवा लेंगे, अभी टाइम है। अभी फॉर्म आपका अक्टूबर तक भरा जाएगा, अभी काफी लंबा टाइम है फॉर्म भरने में भी। तो आप जो है सही तरीके से फॉर्म भरिए, सही तरीके से सिलेक्शन लीजिए, ताकि जो है आने वाले समय में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि SSC GD यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो सर्विसेज है ये काफी लंबी है, ठीक है। तो इतनी लंबी सर्विस में अगर मान लीजिए 10 साल बाद भी अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दिया या कोई अगर शिकायत दर्ज करा दिया, तो 10 साल के बाद अगर आपको उन 10 सालों का जो आपने वेतन उठाया अगर आपको वापस लौटाना पड़े, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी रकम होगी और क्या गुजरेगा आप पे। तो ऐसी गलती ना करें, सही तरीके से सिलेक्शन ले, सही तरीके से फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखें आप लोग कि क्या होता है कि आप लोग जो है कि नाम, जो भी फॉर्म भरते समय आप नाम उसमें भर रहे हो, अपना नाम या एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल डाल रहे हो वो आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। खासतौर से हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम, आपके पिता का नाम, वो सारी चीजें जो है आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो अगर आप साइबर वाले से भरवा भी रहे हो तो वहां पे बैठ करके अपनी मार्कशीट लेकर के एक एक स्पेलिंग जो है मिलाना, क्योंकि फिर आगे आने वाले समय में दिक्कत होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो एक एक चीज को पूरी बारीकी से जो है कि आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। एक बार आपने फॉर्म भर लिया अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको जो है एक बार उसमें संशोधन करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, तो आप एक बार मिला लेना, उसमें आप संशोधन भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, साथ ही साथ हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।